प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करूंगा सिंह लग्न के जातकों में उनके जीवन में वो कब सुनहरा पल आएगा, जब उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी, जब उनके ख्वाब पूरे होंगे और जब वो सफलता के उत्कृष्ट शिखर पर होंगे, जब उनका स्वयं का अपना खूबसूरत बंगला होगा, जब उनकी स्वयं की अपनी गाड़ी होगी, और अगर उनका बंगला है भी, उनकी गाड़ी है भी, तो उससे भी और सुंदर सा बड़ा सा बंगला कब होगा और बढ़िया सुंदर सी लग्जरी कार कब आएगी, उनका बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा। उन सिंह लग्न के जातकों के राजयोग की चर्चा करें, पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, ये सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और इसके लग्नेश होते हैं भुवन भास्कर सूर्य, भाग्येश होते हैं मंगल। भाग्य भाव के स्वामी मंगल बैठ जाए लग्न में जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, और 5 नंबर के स्वामी सूर्य लग्नेश जाकर के भाग्य भाव पर बैठ जाए तो यह एक अत्यंत उत्कृष्ट किस्म का राजयोग होगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा सुंदर राजयोग बना हुआ है तो ये समझ के चलिए कि आपके जीवन में जब भी सूर्य और मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, उस वक्त आपके जीवन में समस्त सुख सुविधाएं, समस्त ऐश्वर्य आपके सामने होगा। आपके जीवन में धन की बरसात होगी। आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यवसाय, आपका व्यापार उस वक्त चरम में होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपकी ढेर सारी पदोन्नति होगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, खूब ढेर सारा धन दौलत आएगा। और जब ढेर सारा धन दौलत आएगा तो आपके पास एक सुंदर सा बंगला भी होगा और सुंदर सी कार भी उस बंगले के सामने खड़ी होगी, और निश्चित रूप से एक संतोषजनक बढ़िया सा आपका बैंक बैलेंस भी होगा। सिंह लग्न के जातकों को जो घर, कोठी, बंगला देने का जवाबदारी जो है वो मंगल की ही है। तो मंगल चौथे भाव पर ही विराजमान हो जाए, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, अगर मंगल वहां पर स्थित हो जाए, या कि फिर मंगल भाग्य भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर अगर मंगल विराजमान हो जाए, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली के लग्न में ही अगर स्थित है, जब सूर्य और मंगल की दशा अंतर्दशा में, उस वक्त भी जो है तो आपके पास ढेर सारा धन दौलत आएगा। उस वक्त भी जो है वृश्चिक राशि में 8 नंबर में चतुर्थ भाव में मंगल जो है तो रुचक योग बनाएंगे, और रुचक योग बनाएंगे तो आपके जीवन में बढ़िया सुंदर योग होगा। तो उस वक्त भी आपके पास जो है बढ़िया सुंदर घर होने और गाड़ी होने की संभावना बनेगी। सूर्य और मंगल की युति कहीं भी किसी भी भाव में, केंद्र के इन चारों भाव में कहीं भी सूर्य और मंगल की युति हो जाए, त्रिकोण में, पंचम भाव में, नवम भाव में कहीं भी सूर्य मंगल की युति हो जाए तो यह भी जो है आपके लिए बढ़िया एक सुखद सुनहरा अवसर होगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर कहीं भी है, निराश ना हो कि आपके लग्न में ऐसा योग नहीं बना है, तो लग्न में नहीं सही, चतुर्थ भाव में भी नहीं बना, तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। दशम भाव में भी अगर सूर्य मंगल की युति है, दशम भाव में भी नहीं है, भाग्य भाव में भी, नवम भाव में भी सूर्य और मंगल साथ साथ बैठे हैं, तो यह समझ के चलिए कि उस वक्त जो है आप लंका फतह कर लेंगे। आपके पास सब कुछ होगा। आप जो अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से बढ़िया एक बड़ा खूबसूरत बंगला भी बनवाएंगे, और उस बंगले के सामने सुंदर सी कार भी होगी। आपकी जन्म कुंडली के लग्नेश सूर्य और बुध लग्न में ही विराजमान हो, या कि द्वितीय भाव में जहां पर जो है 6 नंबर लिखा हुआ है, ये बुध की उच्च राशि है, तो बुध यहाँ पर उच्च हो जाएंगे और सूर्य मित्र ग्रह ही हो जाएंगे। कहीं भी सूर्य और बुध की युति बनती है, केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी बनती है, तो
यह भी जो है सिंह लग्न के जातकों का एक सुनहरा राजयोग बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा और उस वक्त भी आपके जीवन में ढेर सारे धन दौलत आएंगे और उस वक्त भी आपके मनोरथ के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। या तो इसके अतिरिक्त बुध और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाए। सूर्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य स्थित हो और लग्न में जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर बुध स्थित हो। बुध के घर में सूर्य और सूर्य के घर में बुध, अगर ऐसा संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये तो समझ के चलिए कि जब जब सूर्य और बुध की दशा अंतरदशा आएगी उस वक्त जो है आपके जीवन में बेशुमार धन दौलत आएगी और आप सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं या कि सरकार से भी ढेर सारे आपको लाभ होंगे। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा संयोग राशि परिवर्तन का नहीं बनता तो ऐसा भी हो जाए बुध अपने घर में हो दूसरे भाव पर जहां पर 6 नंबर लिखा है और सूर्य लग्न में स्थित हो जाए, तब भी सुंदर सा धन समृद्धि के लिए आपके लिए कोठी कार बंगला के लिए बढ़िया सुंदर योग बनेगा और उस वक्त भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश गुरु और चतुर्थेश मंगल, गुरु और मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो जाए, गुरु और मंगल की युति है तो यह एक सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। इस वक्त जो है गुरु पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान भाव के स्वामी है और आप अपने ज्ञान से, आप अपने बुद्धि से और मंगल पराक्रम जोश के कारक हैं, तो आप अपनी शक्ति से, आप अपने सामर्थ्य से, अपने धैर्य से और गुरु ज्ञान प्रदर्शित कर देंगे तो ज्ञान और पराक्रम से आप जो है उस वक्त इतना धन कमाएंगे। जब भी गुरु और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी आपके पास इतना धन होगा कि आपके पास सुंदर सा घर होगा और घर नहीं बढ़िया सुंदर दिव्य घर होगा, बंगला होगा और सुंदर बंगले के सामने सुंदर सी कार भी खड़ी होगी। आपके ये मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी गुरु और सूर्य की युति हो जाए तो गुरु और सूर्य की भी जब दशा अंतरदशा आएगी उस वक्त भी जो है आपके सामने धन के कई मार्ग खुलेंगे, आय के कई मार्ग खुलेंगे और उस वक्त भी आपके मनोरथ के पूर्ण होने की पूरी संभावना बनेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्वग्रही हो, द्वितीय भाव पर जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर बुध बैठा हुआ है या कि जन्म कुंडली के 11वें भाव पर जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर बुध बैठा हुआ है और बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है बुध की दशा अंतरदशा में और जिन ग्रहों की दृष्टि है उनकी दशा अंतरदशा में आपके जीवन में उस वक्त भी ढेर सारा धन आएगा, ढेर सारी दौलत आएगी और उस वक्त भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और बुध इतनी धन की बरसात करेगा स्वग्रही होकर के कि आपके जीवन में सब कुछ जो है होगा, बढ़िया सुंदर सा घर भी होगा और सुंदर से घर के सामने सुंदर सी कार भी खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी होगा। आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में केंद्र या त्रिकोण में बुध और शुक्र की युति हो जाए, खासतौर से दशम भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र की स्वराशि है, शुक्र यहाँ पर मालव्य योग भी बनाएंगे, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और सूर्य भाग्य भाव में हो, सूर्य भाग्य भाव में स्थित हो और दशम भाव पर शुक्र और बुध स्थित हो तो समझ के चलिए कि ये ऐसा सुनहरा पल आपके जीवन में आएगा जब आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से जो है लंका जीत लेंगे और आपका यश इतना बढ़ेगा, आप अपने पराक्रम से इतना धन दौलत कमाएंगे कि उस वक्त भी आपका बढ़िया सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी इंपोर्टेड लग्जरी कार खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी ढेर सारा होगा। जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं और द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी सिंह लग्न में बुध हैं। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसा संयोग बन जाए, दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, शुक्र या तो जन्म कुंडली के 11वें भाव में चले जाएं या कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएं,
दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी बुध जन्म कुंडली के 10वें भाव में आकर के स्थित हो जाए, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो जाता है तो बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन में भी आपके जीवन का वो सुनहरा पल होगा जब आपके जीवन में इतना धन आएगा जो आपकी कल्पना से, आपकी सोच से परे होगा। और आपका अपना खुद का भी बढ़िया शानदार घर होगा, शानदार बंगला होगा, और उस शानदार बंगले के सामने शानदार इंपोर्टेड कार खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी होगा। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।